हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। देखो, ये जो आज कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, एक कॉन्सेप्ट भी जेईई एडवांस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, सिर्फ यही क्वेश्चन जेईई एडवांस में नहीं आ सकता। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, किसी क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है। ठीक है, तो हम आज क्या सीखने वाले हैं। तो आज ये सीखने वाले हैं कि अगर कुछ ऐसा कंडीशन आपको दे रखा है तो हम लोग फंक्शन डिटरमाइन कैसे करें, यानी कि एफ एक्स का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे। चलिए सीखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए आपके पास दिस इक्वल टू दिस दे रखा है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, जो भी फंक्शन का डोमेन रहेगा एक्स बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देन एफ एक्स इज इक्वल टू ओके। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि आपको देखो, इस पे आपको अभी फिलहाल ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना, एफ एक्स होल स्क्वायर पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे एफ दिस वाले पार्ट पे, और उस पर भी आपको ध्यान देना है जो इनपुट है। जैसे एफ ऑफ क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये इनपुट है। तो बस आपको इसी पे ध्यान देना है। तो करना क्या है, लेट सबसे पहले इसको कुछ मान लेते हैं। तो लेट वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इतना क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। ठीक है ना, इसके बाद का स्टेप है एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, यानी कि एक्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना है। जैसे यहाँ पे वाई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो अब इसके लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो वाई प्लस वाई एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स। अब एक्स वाले पार्ट को एक साइड लाते हैं, तो वाई एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई। सो एक्स यहाँ से कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई। सो एक्स इक्वल टू हो गया 1 माइनस वाई अपॉन कितना, 1 प्लस वाई। ओके, अब ये जो वैल्यू है ये हम पुट करेंगे जो मेरे पास कंडीशन दे रखा है, और इसको फिलहाल मैं 1 मान लेता हूं। राइट, अब एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, ए वाला पार्ट। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे एफ देन 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई दिस, और इसका क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर। ठीक है, इनटू एफ। ठीक है, और ये पूरा पार्ट को तो हमने क्या मान रखा है, वाई मान रखा है। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट मैं क्या लिख दूं, वाई लिख दूं, विच इज इक्वल टू 64 ब्रैकेट। आई थिंक यहाँ पे भी आपका एक्स है, और एक्स का वैल्यू हमने निकाला है इन टर्म्स ऑफ वाई। तो क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई, ये लिख दिया। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ y है, मतलब y दिस है। अब आपको क्या करना है, इस y को अगेन x में रिप्लेस करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ 1 माइनस एक्स, यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और इंटू एफ एक्स। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, विच इज इक्वल टू 64 एंड देन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, आपको पता है ना कि अगर हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर अगर है, मतलब मान लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 है सपोज करो, तो हम एफ वाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, एफ जेड इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो जेड स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। लाइक दैट चेंज कर लेते हैं ना वेरिएबल को। ओके, तो यहाँ पे भी हमने वही कॉन्सेप्ट लगा दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद देखिए यहाँ पे आ गया एफ दिस, अच्छा पूरा ऐसे लिखता हूँ, दिस इसका स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको डिटरमाइन क्या करना है, आपको डिटरमाइन करना एफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है एफ एक्स होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपको ए दिख रहा है। ठीक है, तो आपको हटाना क्या है, हटाना इसको है। तो आप एक काम करो, मैं लिखने वाला हूं, देखना, स्क्वायरिंग 1 एंड स्क्वायरिंग 1 एंड डिवाइडेड बाई 2, और इसको मैं मान लेता हूं 2। ठीक है ना, फर्स्ट को स्क्वायर कर दो और उसको सेकंड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो देखो फर्स्ट को स्क्वायर करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास एफ एक्स। ठीक है, और ये पावर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा एफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे डिवाइड करना है किससे, इससे, यानी कि एफ 1 माइनस एक्स। मतलब स्क्वायरिंग क्यों किया, कि मुझे ना ये वाला पार्ट को क्या करना था, हटाना था। अब ये हटाने के लिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो मुझे यहाँ पे भी स्क्वायर लाना था, इसलिए मैंने फर्स्ट को क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स दिस, और यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर, और इंटू क्या लिखा हुआ है सेकंड, यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है एफ एक्स विच इज इक्वल टू, अच्छा इधर वाला फर्स्ट पार्ट को मैंने स्क्वायर किया है, मतलब ये हो जाएगा 64 एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 64 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, ये आ गया। राइट, ठीक है, तो देखो आपका ए और ये क्या हो गया, खत्म हो गया, बच गया एफ एक्स ऑल फॉर दिस। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लूँ क्या, एफ एक्स, और यहाँ पे क्या लिख लूंगा, दिस विच इज इक्वल टू, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 64, यहाँ पे लिखा हुआ है 64 एक्स स्क्वायर इंटू, डायरेक्ट मैं कर दूँ इसको, ये आपका 64 एक्स स्क्वायर नहीं भाई,
64 इंटू 64 x स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर कर दिया, 64 दो बार आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ पे आपका 1 प्लस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 64 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स। तो कुछ गायब हो गया, हाँ बिल्कुल 64 आपका गायब हो गया। सो हम लोग डायरेक्ट एफ एक्स का वैल्यू क्या ले सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 64 एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स एंड डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, और इसका पावर कितना हो जाएगा 1/3। आई थिंक ये 4 क्यूब लिखा हुआ है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये मैं 64 को बाहर निकाल दूँ क्या, तो हो जाएगा 4, ठीक है ना, क्योंकि ये 64 है ना, 64 जो लिखा हुआ है इसको आप ऐसे समझो ना, ये 4 क्यूब लिखा हुआ है, इतने पार्ट को मैं ऐसे समझा देता हूँ। तो 4 क्यूब बाहर निकलेगा तो 3 3 गया, 4 निकल गया, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स एंड डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस एक्स, ठीक है, और ये पावर कितना हो गया 1/3। तो ये मेरे पास एफ एक्स का वैल्यू आ गया, ठीक है। इसको आप फास्ट थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब फास्ट आप सिंप्लीफाई करके, मतलब स्पीड के साथ सॉल्व करके आप एफ एक्स का वैल्यू जल्दी निकाल सकते हो, इतना आपको टाइम नहीं लगेगा। ओके, बहुत आसान सा मेथड है, इसी मेथड को फॉलो करके आप इसको बहुत जल्द एफ एक्स डिटरमाइन कर सकते हो। थैंक यू।